गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज सबसे पहले शुरुआत में फर्स्ट नंबर चैप्टर भाषा। सबसे पहले हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा क्या होती है? तो देखो बच्चों, यहाँ देखो, भाषा शब्द भाषिक धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना या बोलना या वाणी। ठीक है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यहाँ पर है भाषा शब्द भाष्य धातु से हुई है। तो भाषा किस शब्द से हुई है? भाष्य। तो इसका अर्थ है विचार प्रकट करना। विचार क्या होता है? मन में उठने वाले जो भाव, मेरे मन में जो भाव है, मेरे मन में जो विचार है, जो मैं कैसे आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो उसको विचारों को प्रकट करने वाला जो भाव है वो किसके माध्यम से प्रकट कर सकता हूं? वो मैं भाषा के माध्यम से प्रकट कर सकता हूं। तो भाषा क्या है? तो देखो, भाषा वे साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते तथा दूसरों को जानते। भाषा वे साधन है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करते। तो इसका साधारण अर्थ है कि विचार वे है जिस प्रकार मेरे मन के जो भाव विचार जो मैं बोलकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और आप मेरे जो विचार को, आप मेरे जो आवाज को आप कानों के द्वारा सुनकर और पढ़कर समझते हो और मैं आपके विचारों को समझता हूं। तो एक दूसरे का विचार का आदान प्रदान ही भाषा कहलाएगी। तो एक साधारण अर्थ से दूसरा अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान। यहाँ लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? विचारों का आदान प्रदान ही भाषा है। भाषा है। अब देखो, विचारों का आदान प्रदान, विचार का मतलब होते हैं मन के भाव। मन के भाव क्या होते हैं? जिस प्रकार मेरे मन में जो भाव है वो मैं कैसे प्रकट करूं, किस प्रकार आपको मैं विचार समझ पेश करूं। तो विचारों का आदान का मतलब एक, और प्रदान का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर वो पहले वाले स्थान पर। तो एक स्थान के विचार को दूसरों तक पहुंचाना। तो आधार प्रदान का मतलब समझ में कि मैं अपने भाव विचार को बोलकर या देखकर, जिस प्रकार मैं आपके सामने बोलकर प्रस्तुत कर रहा हूँ और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे मैं लिखकर भी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिस प्रकार मैं अपने मन के भाव विचार को बोलकर या लिखकर अपने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप अपने कानों के द्वारा सुनकर और पढ़कर वो समझते हो, आप समझते हो, आपके विचारों को मैं क्या करता हूँ? समझता हूँ। तब भाषा कहलाएगी। और भाषा जिस प्रकार मनुष्य बोलता है उसी प्रकार पशु की भी क्या होती है? उनकी भी भाषा होती है। अब भाषा समझ में आ गया? तो ये देखो, भाषा में साधन है। साधन या साधन का मतलब क्या होता है? साधन का मतलब जिस प्रकार हम बस द्वारा यात्रा करते, तो बस हमारे लिए क्या है? साधन है। हमको जयपुर जाना है, अजमेर जाना है, तो हम किससे जाएंगे? बस या गाड़ी से। तो वो हमारा साधन है। उसी प्रकार भाषा भी हमारे लिए क्या है? साधन है। अगर मेरे मन के जो विचार है और मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा, मैं कैसे बयान करूंगा? अगर मेरे पास में भाषा नहीं रहेगी तो विचार एक दूसरे स्थान पर आदान प्रदान नहीं हो सकते। इसलिए ये भाषा ही एक हमारे लिए मनुष्य हमको बनाती है। अगर भाषा नहीं रहेगी, मनुष्य अपने विचार को प्रकट नहीं कर पाएगा। इसलिए भाषा एक क्या है? साधन है जिसके माध्यम से
भाषा एक माध्यम है, ध्यान रखना। क्या है? माध्यम। हम सोचते मतलब हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते या किसी काम में बिजी होने के बाद हम उस बात पर ज्यादा गौर करते, सोचते हैं और विचारों को, हम मन के जो भाव है को दूसरों को समझ, जिस प्रकार मेरे भाव मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप मेरे विचार को सुन रहे हो। व्यक्त करना व्यक्त मतलब एक्सप्लेन, किसी के बात को इतना बड़ा चढ़ा कर उसको विस्तार के साथ में समझाना, व्यक्त करते हैं तथा दूसरों को जानते हैं, दूसरों को विचार को भी जानते हैं। अब देखो ये भाषा की डेफिनेशन है। और भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। मुख्य या देखो एक या मुख्य का मतलब क्या होता है? मेन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेन। जिस प्रकार आपके घर में मेन कौन होता है? दादा दादी होते हैं। दादा दादी नहीं होने पर आपके पापा होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार भाषा के मुख्य दो प्रकार होते हैं। अगर यह मुख्य नहीं होता, केवल यहाँ पर रूप आता तो तीन होते हैं। ध्यान रखना, मुख्य अंदर के कारण इसका भाषा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। हम विचारों अपने भावों को प्रकट करने के लिए कितने माध्यम, कितने रूपों में हम प्रकट कर सकते हैं? दो रूपों में। किस प्रकार? एक तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगर ये ऑप्शन देखो आप, अगर क्वेश्चन ये आता है भाषा के रूप या देता हूं या माध्यम, भाषा के मुख्य रूप या प्रकार। आप इसका आंसर अलग अलग होते हैं। इसको आपने नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करते हैं। अब देखो अगर पूछ रहे भाषा के रूप या माध्यम, अगर ऑप्शन में रूप आए या माध्यम आए तो कितने प्रकार होते हैं? तीन। कौन कौन से? एक नंबर मौखिक रूप, लिखित रूप, थर्ड नंबर सांकेतिक। अब इसके बारे में बहुत सिंपल बता रहा हूँ, सामान्य जानकारी बता रहा हूँ। इसके बाद में विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मौखिक रूप जो बोलकर और लिखकर, इसका मैं बता रहा हूँ। इसके बारे में तो हम विस्तार से अभी अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर अभी आपके इसमें नहीं है बुक में, लेकिन इसके अर्थ बता रहा हूँ। सांकेतिक का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार मैं अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट नहीं करूं, सुनना ध्यान से, या मैं बोलकर या लिखकर व्यक्त नहीं करूं, किसी तीसरा माध्यम के द्वारा आपको विचार को समझा रहा हूं। जिस प्रकार मैं अपने हाथ, मुंह, नाक, कान, आंखों के द्वारा, संकेत द्वारा आपको समझा रहा हूं, वो सांकेतिक भाषा होगी। जिस प्रकार मैं आपको बिना माध्यम से केवल हाथ से ही समझा रहा हूं कि आपको उसमें स्कूल की तरह, तो मैं इस हाथ से आपको इशारा करता है इधर उधर के हाथों से द्वारा आपको एक डायरेक्शन बता रहा हूँ, दिशा का ज्ञान करा रहा हूँ। लेकिन वो भाषा तो है, कौन सी? लेकिन सांकेतिक। आंखों के द्वारा,
और दूसरा मद आपने सुना है जब ट्रैफिक होती है, जब बस बहुत सारी गाड़ी साधन होते हैं, तो एक चौराहे पर जब बस को स्थान को रुकने के लिए 3 बत्ती होती है, लाल, आस, रेड, हरी। जिस प्रकार वाहनों का रुकना कौन सी बत्ती का है, चलना, धीरे चलना, रुकना, ये सांकेतिक भाषा है। जिस प्रकार विद्यालय का मैप होता है, मैप द्वारा हम ये जान सकते हैं कि विद्यालय राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट साइड में एक निशान, ऐसा एरो का निशान होता है। अपन रोड पे जाते हैं तो जैसे मेरठ सिटी डायरेक्शन बताते हैं, मेरठ की साइड में, इस साइड में, इस दिशा में 5 किलोमीटर एरिया में ये मेरठ सिटी है। तो ध्यान रखना ये डायरेक्शन भी है, हम कौन सी भाषा में पता चलता है, सिंगल से अब पता चले सांकेतिक भाषा है। अपन बोलते हैं जिस प्रकार निशान द्वारा हम सांकेतिक भाषा से हॉस्पिटल का चिन्ह होता है, स्कूल का भी चिन्ह होता है, लोगो होता है, लोगो। जिस प्रकार हॉस्पिटल का चिन्ह अलग होता है, स्कूल का भी चिन्ह अलग होता है। मान प्राइमरी स्कूल, उस प्राइमरी स्कूल, खेल का मैदान का भी चिन्ह होता है। तो ये वो कौन सी भाषा है, सांकेतिक भाषा है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना अगर आप पूछे भाषा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है भाषा के रूप या माध्यम कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। यह भाषा के मुख्य रूप या प्रकार पूछे तो इसका 2 समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसको ये बार इसको उतार लो, समझ लो मिनट। इसको इरेज करो मेरे प्लीज। सबसे पहले छोटा सा बेसिक नॉलेज आपको रहना चाहिए। अगर आपको पहले पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ये 3 क्वेश्चन आपको याद करना बहुत। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। एक बार मैं लिख देता हूं, उसके बाद में विस्तार से समझाएंगे आपको। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी लिखित
इकाई वर्ण कहलाती है। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। अब ध्यान रखना कि क्या समझ में आया, नहीं अभी तक नहीं आया ना आपको, तो ध्यान रखना। अगर आपको पूछे भाषा, हम पढ़ते भाषा, लिखना पढ़ना, तो आपको ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है, छोटी से छोटी इकाई वर्ण। अब इसका मतलब समझना, अगर मैंने बोला ए क्या है, वर्ण है। स्वर पढ़ते हो ना, हमने स्वर के बारे में जानना है, स्वर व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। इसमें छोटी क्या है, व्यंजन है। एडी क्या है, वर्ण है। कबूतर क्या है, वर्ण है। चम्मच क्या है, वर्ण है। ज्ञानी क्या है, वर्ण है। नेशनल क्या है, ने क्या है, वर्ण है। ये जितने भी स्वर व्यंजन होते हैं वो हमेशा क्या होता है, वर्ण। इसको क्या बोलते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई। के भी क्या है, छोटी से छोटी इकाई। ध्यान रखना, आइए समझ में। अब देखो सेकंड नंबर, ये पहला लाइन तो आप समझ में आ गई। इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक का मतलब ओरल, ओरल। अब देखो मौखिक क्या क्या कह रहे हैं, ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं ये क्या ध्वनि है। जिस प्रकार स्पीकर में आवाज आती है वो ध्वनि है। अगर मैंने बोला ए, क्या बोला, ए, के, चे, ने, पे, ये, ले, गे, से, चे, ओ, आ, ऋषि, ने। जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ क्या अभी, अभी जो मैंने बोला वो क्या मैंने लिखा, नहीं लिखा ने। जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो लिख रहा नहीं हूँ, वो हमेशा ध्वनि कहलाएगी। आया समझ में। जिस प्रकार मैंने ए बोला तो ए बोलते ये ध्वनि है। अगर मैंने ए बोला और इसको लिख दिया तो ये ध्वनि नहीं रहेगी। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ जो लिख रहा नहीं हूँ ध्वनि है। ठीक है। तीसरा है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, रिटन इकाई कौन से होती है, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण। अब वर्ण भी समझो, छोटी इकाई भी वर्ण है। ध्यान रखना, अगर मैंने बोला ए, के, चे, ये, है, इसका मतलब क्या होता है, जिस वर्ण को मैंने बोला उसको मैंने भले वर्ड पर लिखा भी है। कि जो वर्ण बोलने के साथ में लिखा जाता है वो वर्ण कहलाता है, जो बोलने के साथ में लिखा नहीं जाता वो हमेशा ध्वनि कहलाता है। वो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ये आपको बेसिक नॉलेज याद रखना चाहिए। ये बहुत आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि आपको सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई याद होना जरूरी है। अब ये और भी देखना, सबसे छोटी इकाई हमेशा क्या होती, वर्ण। जैसे के, ने, में सब वर्ण है। वर्णों से क्या बनता है हमेशा, शब्द। कैसे बता रहा हूं आपको मैं, कैसे बनता है। आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख देना, ठीक है। अभी मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। जिस प्रकार रे क्या है, पूरा है, आधा लग गया हलन। इसको क्या बोलते हैं, हलन। ये हलन क्या होता है, ये हल। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज आपको मैं बेसिक नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आपको
फिर बाद में पढ़ूंगा तो मैं ये बाद में ये नहीं मत समझाऊंगा ये क्या होता है। आज आपको बेसिक क्लास है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हो तब आपको अगली क्लास के बारे में पता चल जाएगा। आप हम कौन सी क्लास है? बेसिक क्लास है। आपको पहले ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट में आपको ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नहीं आएगा तब तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। हलन, अब देखो देखो वर्ण मतलब क्या होती है? वर्णमाला। वर्णमाला किसे बोलते हैं? जैसे फूल है, ठीक है। एक है, ये एक, ये वर्ण। वर्ण क्या होता है? जैसे मैंने बोला के क्या है? वर्ण है। ध्यान से सुनना, ध्यान रखना। ये फूल एक है, ये एक अलग अलग है, ठीक है। अब मैं सुई से लेकर सभी फूलों को क्या करूंगा? एक धागे में क्या करूंगा? इसको बांध लूंगा, ठीक है, जोड़ दूंगा तो क्या बनेगी? फूल की माला। क्या बनेगी? फूल की माला। उसी प्रकार जिस प्रकार रे क्या है? रे व्यंजन है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्या होते हैं? वो व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो ध्यान रखना, ए से अनार आपको तो आता है, ये तो आपको कबूतर भी आपको आता है, ठीक है। उसके बाद में और भी बता देंगे, ठीक है। अब देखो हमें स्वर की परिभाषा सुन मेरे पास बेसिक नॉलेज। स्वर व्यंजन किसे बोलते हैं? स्वर का मतलब वे जिसको उच्चारण करते समय, बोलते समय, उच्चारण करते समय या बोलते समय कंठ से द्वारा किसी प्रकार फेफड़े के द्वारा जो भी वर्ड बोलते हैं उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है, वो वर्ड हमेशा स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। जैसे मैंने ए, आ, स्वर कौन कौन से होते हैं मैं बोल कर बता। ए, आ, ई, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, बेसी, ए, आई, ओ, औ। अन, ए, ये को इनको नहीं गिनते, अन से अंगूर ए खाली। अब इनको आ बोलते समय मेरे मुंह से कुछ रुकावट हुई नहीं हुई, तो स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। उसको उच्चारण करते समय किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती है। व्यंजन मैं बोला के, व्यंजन को बोलते समय फेफड़े से कुछ मुंह से जो उच्चारण करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की रुकावट पैदा होती है। क्या होती है? रुकावट। उसको बोलते समय हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि व्यंजन को बोलते समय हमें स्वर का सहयोग लेना ही पड़ेगा। बिना सहयोग से हम व्यंजन नहीं बोल सकते। इसका कारण बता रहा हूँ। अब देखो स्वर कितने होते हैं? 11। आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि, ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ध्यान रखना इसको। अब मैंने बोला के, क्या बोला है? के बोला। अब देखो के, इसमें क्या है? मैंने निशान लगा दिया, आपको मैंने बताया ये गोला है। हलन क्या? हल बोलते इसको। ये नीचे के पूरा है, ये के पूरा, ध्यान रखना। अगर मैंने इस के के नीचे डंडा लगा दिया ऐसा, तो इस चिन्ह को क्या बोलेंगे? हलन, हलन या हल बोलेंगे। इसका मतलब है जिस वर्ण पर यह निशान, जिस व्यंजन वर्ण पर यह निशान लग जाता है वो वर्ण हमेशा आधा हो जाता है, अधूरा। वे वर्ण हमेशा क्या क्या हो जाता है? आधा या अधूरा हो जाता है। तो इसका मतलब है इसमें प्लस ए, इसमें ये स्वर ए क्या है? स्वर है। ए क्या है? स्वर है। तो स्वर इसमें क्या हो गए? बाहर आ गए, इससे बाहर हो गए। अगर इसको वापस जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, के आता है प्लस ए, इसको जोड़ेंगे तो इसमें ये जोड़ने पर प्लस ये हलन देने तो के पूरा हो जाएगा। जोड़ने पर केवल के लिखा जाता है और के से लेके 11 तक
कैसे ज्ञानी तक जो भी वर्ण होते हैं वो हमेशा स्वर साथ में होता है। जैसे प्रकार चेय लिख रहा हूँ, चेय, तो चेय भी प्लस ए बनकर चेय बनता है। जैसे ने, कोई भी वर्ण ले लो, ने ऐसे ये पूरा है, उस बाद बाहर आके उसको जोड़ने पर ने पूरा होता है। तो हमेशा व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोलते हैं। जो भी वर्ण होते हैं वैसे होते हैं, ध्यान रखना व्यंजन टोटल, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोलते, उसमें स्वर साथ में जुड़ा होता है, इसलिए समझ में आ गया। ये इसको एक बार ध्यान से देखो, स्वर की परिभाषा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? भाषा पढ़ी। भाषा भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना, भाव प्रकट करना, वाणी या आवाज प्रकट करना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते, दूसरे लोग अपने कानों के द्वारा सुनते और समझते, और उनके जो विचारों को हम भी क्या करते, समझते। तो भाषा कहलाती है। भाषा एक दूसरा क्या है, विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। जिस प्रकार मेरे विचार आपके सामने, आपके विचार मेरे सामने, तो विचार का ट्रांसमिशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान का संवाद होता है, ध्यान रखना। और भाषा को हम कितने भागों में बांटा है? मुख्य रूप से 2 भागों में। अगर पूछे कि भाषा का माध्यम कितना होता है, 3 होता है। भाषा का मौखिक, लिखित, सांकेतिक। या पूछे भाषा के रूप कितने होते हैं, तो भी 3 है। अगर आप पूछे भाषा के मुख्य रूप, तो 2 होंगे, मौखिक और लिखित। या प्रकार भी पूछते हैं तो भी 2 होंगे, भाषा मौखिक और लिखित। जो भी मैंने आज जो वीडियो पढ़ाया है वो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। और कल के बाद में इसके पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, ताकि आप घर पे लिखोगे। आज को अपनी नोटबुक में इसको देखकर पढ़ना है। कल आप इसके बाद में अगला जो मौखिक और लिखित कौन सा रूप है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।